आज गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। करीब 11-12 बजे तक साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। लेकिन जिसकी सरकार बनाने के लिए गुजरात के लोगों ने वोट किया है, आप उनमें से एक वोटर को टटोलिए। एक वोटर, क्या उसने वोट किया है या नहीं किया है? जसोदाबेन, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन का वोट कहां है? क्या उन्होंने वोट दिया है? इस बात को जरा टटोलिए। गुजरात में आज चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। दिखाया जाएगा इस पार्टी को इतने वोट मिले, इस पार्टी को इतने वोट मिले, लेकिन जसोदाबेन का वोट कहां है? मैं आपको कुछ एक खबरें दिखाऊंगा 2014 की, 2015 की, 2019 की, लेकिन इस बार की 2022 की कोई खबर देखने को नहीं मिली। काफी खंगाला गूगल पर, आप लोग खंगालिए और अगर आपको मिल जाए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि उन्होंने वोट डाला या नहीं डाला। अगर वोट डाला तो कहां पर डाला? मैं भी वहीं पर था, गुजरात में ही था, और जहां पर उनके पिछले वोट पड़े हैं, ऊंझा एक विधानसभा है जिसमें वड़नगर गांव आता है। उस ऊंझा विधानसभा में मैंने तब भी पूछा था लोगों से कि नरेंद्र मोदी जी की पत्नी कहां वोट डालती है, और तब भी इंटरनेट को खंगाला था, लेकिन कहीं पर कोई सटीक जानकारी मिल नहीं पाई कि आखिरकार उनका वोट है कहां पर और क्या वो वोट डाल रही है, नहीं डाल रही है। मैं आपके सामने कई सारी खबरें रखता हूं। यह आप देखिए, अमर उजाला की खबर है। अमर उजाला की खबर है 2014 की 30 अप्रैल की। मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने 12:39 पर क्यों डाला वोट? इसके पीछे जो है वो कारण बताए गए कि मोदी जी की पत्नी ने शुभ समय देख करके वोट डाला है ताकि वो प्रधानमंत्री बन जाए। हालांकि उनकी शादी को लेकर भी बहुत सारी चीजें हैं, और जब मैं गुजरात गया था तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें पूछी हैं, वो आपको मैं फिर कभी बताऊंगा। लेकिन खबर मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार की खबर जो है वो नदारद क्यों है। आप ये खबर देखिए, ये खबर आप देखिए। नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी ने गांधीनगर में डाला अपना वोट, व्हील चेयर पर पहुंची मतदान केंद्र में। यह खबर जो है वो अभी की है, 5 दिसंबर 2022 की, जब वोट हुए थे 2 दिन पहले। मोदी जी की मां को जो है वो दिखाया गया, व्हील चेयर के ऊपर आई है, खबर बनी है, हर जगह चली है, हर जगह विजुअल चली। मोदी जी का आप देखिए, मोदी जी ने जब वो वोट डाला था तब तो क्या कुछ हुआ था। मोदी जी ने देखिए आप, प्रधानमंत्री ने साबरमती विधानसभा पर डाला अपना वोट, बाहर लगे मोदी मोदी के नारे। काफी देर तक वो चले थे, वो विवाद भी खड़ा हुआ कि आखिरकार जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसी दिन जो है वो इस तरह से क्यों चले, बीजेपी के झंडे लहराए गए। छोड़ दीजिए उन सब बातों को। लेकिन ऐसी खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने वोट डाला, क्या कुछ कहा उन्होंने, वो चीजें सामने क्यों नहीं आई, वो चीजें पता क्यों नहीं चली, ऐसी कोई खबर, ऐसा कोई पत्रकार वहां तक क्यों नहीं पहुंचा, ये सवाल है। मोदी जी का नाम है, उनकी पत्नी का नाम है, उनके भाइयों का नाम है, पत्नी का नाम क्यों नहीं है, ये सवाल है। मैं कुछ जो पुरानी खबर है, द एशियन एज की खबर मैं आपको बता रहा हूं, और गुजरात में यह प्रकाशित हुई थी 23 अप्रैल 2019 को। 23 अप्रैल 2019 को एक खबर प्रकाशित हुई थी, और इसमें लिखा है, गुजरात में पीएम मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने वोट डाला। जसोदाबेन का वोट तब भी था, लेकिन अब क्यों नहीं, और अब कहां डाला या नहीं डाला। और जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त में क्या कुछ कहा था, देखिए मैं आपको आज तक की खबर आपके सामने रख रहा हूं। यह खबर है 24 मई 2014 की। मोदी की पत्नी जसोदाबेन बोली, शपथ ग्रहण में न्योता मिला तो जाऊंगी। हमने तो नहीं देखा कि वो शपथ ग्रहण में आई, हमने तो नहीं देखा कि उनकी कोई फोटो मोदी जी के साथ में थी। दोनों मंच पर खड़े खड़े हाथ हिला रहे थे वहां पर तमाम लोगों का, जैसे और जगह पर होता है, जैसे अखिलेश यादव करते हैं, जैसे तेजस्वी यादव करते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जो है अपनी पत्नी के साथ में, मां के साथ में और बच्चों के साथ में वोट डालने के लिए जाते हैं, और देश के तमाम नेता जाते हैं। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी जी की पत्नी वो कह रही है कि न्योता मिलता तो मैं जाऊंगी। लेकिन 2014 से 2022 आ गया, 2019 में दोबारा शपथ हो ली, लेकिन हमने उनको साथ में नहीं देखा।
और मैं आपको खबर दिखाता हूं, एक खबर आप और देखिए। यह खबर है न्यूज 18 की और यह खबर है 1 मार्च 2015 की। क्या खबर में लिखा है? मोदी की पत्नी ने डाला वोट, मांगी जीत की दुआ। 2014 का वोट की खबर है, 2015 के वोट की खबर है, 2019 के वोट की खबर है, लेकिन 2022 का वोट कहां पर हुआ, कैसे हुआ, क्या कहा, क्या नहीं कहा, इसको लेकर की खबर गूगल पर मैंने नहीं देखी। आखिरकार उनका वोट कहां गया? गुजरात में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, दिन भर पता चलेगा, दिन भर आपको बताएंगे। लेकिन मोदी जी की पत्नी का वोट कहां है? और देखिए, साफ तौर पर आप आज तक के ऊपर एक आर्टिकल है, उसको सर्च कीजिए, उसमें लिखा है हमने कभी तलाक नहीं लिया। जशोदाबेन इस बात को कहती हैं और खुद नरेंद्र मोदी 2014 से पहले उनके एफिडेविट के अंदर जो है उनके पत्नी वाला कॉलम जो है उसको खाली छोड़ देते थे। 2014 के बाद में उन्होंने भरना शुरू किया। जशोदाबेन कहती कि हमने तलाक नहीं लिया है। और उससे एक और इसी में ही जो है वो लिखा है कि उन्होंने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया, अच्छा लगा। ये 2014 में हुआ था। 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी ने जब वडोदरा से अपना नामांकन भरा, उसमें पत्नी वाले कॉलम में उनका नाम लिखा था, लेकिन उससे पहले नहीं लिखा था। इसीलिए वो कह रही है, इस आज तक चैनल पर ही जो है ये खबर लगी है उसकी वेबसाइट पर, और उसमें लिखा है ये कि मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया, मुझे अच्छा लगा, मैं उनकी पत्नी हूं और हमेशा रहूंगी। वो इस बात को स्वीकार कर रही है। लेकिन क्या कभी किसी टीवी इंटरव्यू में आम कैसे खाते हो, गुठली कैसे चूसते हो, ऐसे सवाल तो बहुत पूछे गए मोदी जी से। बटवा कहां रखते हो, टॉनिक कौन सा पीते हो, ऐसे सवाल तो बहुत पूछे गए मोदी जी से। लेकिन क्या कभी पूछा गया जसोदाबेन से कभी, मोदी जी आप मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? आखिरी बार कब मिले थे? क्या आगे कभी मिलेंगे? वो न्योते की बात करती है, क्या कभी उन्हें बुलाएंगे? आप बताइए कि देश के अंदर प्रधानमंत्री वोट डालते हैं, उंगली दिखाते हैं, ट्वीट करते हैं, लोगों को वोट डालने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या मोदी जी की पत्नी, देश के प्रधानमंत्री की पत्नी, अगर वो सामने आकर के लोगों से वोट की अपील करे? और गुजरात में तो पहले चरण के मतदान में वोट कम हुआ था, उसके बाद में ही कम से कम जो है वो आ जाना चाहिए था, और उनका जो वोट है वो दूसरे चरण में ही पड़ता है। सोच करके देखिए। तो गुजरात में क्या कुछ होगा वो जरूर बताएंगे आपको, लेकिन आप बताइए जसोदाबेन का वोट कहां पर पड़ा? क्या ये खबर मीडिया में आनी नहीं चाहिए थी? क्या बड़े बड़े चैनलों के ऊपर खबर नहीं चलती? लेकिन कौन है जो उन सारी खबरों से या उन सारे रिपोर्टरों से जसोदाबेन के बीच में एक दूरी बना करके रख रहा है? सोचिए इस बात। इस खबर को शेयर करिए, लोग भी सोच पाए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही आज गुजरात की कोई खबर अपलोड करें, जैसे ही कोई अपडेट अपलोड करें, तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।